हेलो बच्चों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 जो प्रश्नावली 1.2। ठीक है बच्चों, इसके पिछले वीडियो में बच्चों हम आपको प्रश्नावली 1.1 आपको बता दिए हैं। ठीक है, जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसी के अगला अध्याय है प्रश्नावली 1.2। ठीक है बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे प्रश्नावली 1.2 में दोस्तों बच्चों वीडियो लास्ट तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है बच्चों खाली समुच्चय। ठीक है, इम्पटी समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न आते हों। ठीक है, तो इसको चालू करने से पहले बच्चों हम आपको यह बता देना चाहता हूं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं रिक्त समुच्चय क्या होता है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा गया है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इम्पटी सेट। ठीक है, मतलब वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, मतलब जिसमें एक भी अवयव न आते हों उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं लिखा गया है वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि उदाहरण दिया गया है दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। ठीक है, दो से भाज्य सम संख्या होती है लेकिन दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं बच्चों। अगला आप लिखा गया है परिमित समुच्चय। ठीक है, फाइनाइट समुच्चय। परिमित समुच्चय वह होता है वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। ठीक है बच्चों, वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कुछ इसी प्रकार से भी लिखा गया वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए लिखा गया है जैसे 1 2 3 आगे 4 डॉट 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 मतलब 10 तक, मतलब ये सीमित है, मतलब 10 के बाद आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सेकेंड देख रहे हैं अगला उदाहरण दिया गया 1 3 5 7 13 तक, मतलब 13 तक इसका सीमित है, बाउंड्री बन चुका है, 13 के बाद इसको नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला है अपरिमित समुच्चय जिसे इनफाइनाइट समुच्चय, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी में देखिए वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित न हो, मतलब अनिश्चित भी बोल सकते हैं बच्चों, मतलब वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित न हो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से भी लिखा गया है वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित न हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे कि देख रहे हैं उदाहरण, दो उदाहरण दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक संख्या तो होती है लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह अगला देखना सेकेंड उदाहरण दिया गया विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृतिक संख्या होती है लेकिन कहाँ तक लिखना है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है, इस तरह से आप रिक्त समुच्चय जान लिए, परिमित समुच्चय जान लिए, अपरिमित समुच्चय जान लिए। ठीक है, चलिए आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, चलिए बच्चों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है प्रश्नावली 1.2 का दिया है दो से भाज्य
विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी एक उदाहरण बताया हूँ, रिक्त समुच्चय में 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, मतलब क्या होती है, 2 से भाज्य सम प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए यहाँ क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट दिया है बच्चों सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों, तो जो सम अभाज्य संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या केवल एक ही नंबर होता है, वह होता है केवल 2। ठीक है, इसलिए यह जो है वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख रहे हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न दिया है, यक्स संबंध यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ दिया है यक्स का जो वैल्यू होगा वो 5 से क्या होगा, छोटा होगा, तथा साथ ही जो यक्स का वैल्यू होगा क्या होगा, 7 से बड़ा होगा। मतलब यहाँ देख रहे हैं कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है कि वो 5 से छोटी और 7 से क्या होती है, बड़ी, इसलिए क्या है, इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं आ रही है, इसलिए यह क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। मतलब ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख रहे हैं y संबंधी y, चौथा जो प्रश्न है, y संबंधी y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, जब 2 समांतर लाइन आप खींचेंगे तो जैसा कि आप जानते होंगे कोई 2 समांतर लाइन कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, मतलब कहीं पे एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो जब काटेगी नहीं तो उसमें उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेंगे, और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेंगे तो यहाँ क्या होगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब यह रिक्त समुच्चय। अब देखिए इसको किस प्रकार अगर लिखना चाहते हैं आप तो किस प्रकार आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे देख रहे हैं पहले प्रश्न का आंसर आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा कि लिखा गया है, ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से क्या है, भाज्य हो, इसलिए यह क्या है, रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं है, इसलिए क्या है, यह रिक्त समुच्चय है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख रहे हैं, सेकंड में बोला गया था, यहाँ देख रहे हैं बोला गया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो जैसे कि आपको बताए हैं केवल एक ही संख्या होता है जो सम अभाज्य होता है, केवल 2। ठीक है, इसलिए यहाँ रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तो इस तरह लिखेंगे, जैसा कि देख रहे हैं लिखा गया है सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, यथार्थ एक अवयव है, मतलब एक अवयव आ रहा है, इसलिए क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लिखेंगे सम अभाज्य संख्या केवल 2 है, यथार्थ एक अवयव है, अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तीसरा देख रहे हैं बच्चों दिया है, जैसे कि आपको बताए हैं यक्स संबंधी यक्स एक प्राकृतिक संख्या यक्स 5 से छोटा है और यहाँ साथ ही साथ जो यक्स है 7 से बड़ा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 5 से छोटा और क्या होगा, 7 से बड़ा होगा। तो जैसे कि देख रहे हैं कुछ इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। ठीक है, देख रहे हैं लिखा गया है 5 से छोटी और 7 से बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, मतलब कोई संख्या नहीं मिल रही है, अतः यह क्या है, रिक्त समुच्चय है, मतलब रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख रहे हैं, चौथा दिया है, इसमें बताना दिया गया था यह कि इन्हीं 2 समांतर रेखाओं को उभयनिष्ठ बिंदु है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं समांतर रेखाएं इस प्रकार लिखेंगे, 2 समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करती है। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है काटना बच्चों। ठीक है, अतः उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, जब काटेंगे नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलवे नहीं करेगा। ठीक है, अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, सेकेंड प्रश्न कुछ इस प्रकार है, दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में से परिमित कौन है और अपरिमित कौन है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी हम परिभाषा बताएं हैं, परिमित समुच्चय वह होता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, और अपरिमित समुच्चय वह कहलाता है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित
नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि शुरुआत में ही आपको इसलिए हम बता दिए हैं कि आगे दिक्कत न हो। ठीक है बच्चों, चलिए देख रहे हैं, पहला दिया गया बच्चों, पहला सवाल दिया वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं वर्ष में कुल 12 मंथ होते हैं। यह क्या है, सीमित है, मतलब इसको आप जान रहे हैं 12 महीने से 13 महीना नहीं होता है। ठीक है, मतलब यह फिक्स है। फिक्स बोले तो यह क्या है, परिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, चलिए मतलब लिख देंगे आगे क्या है, परिमित समुच्चय। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, 1 2 3 डॉट डॉट, कहाँ तक लिखना है मालूम नहीं है। तो जब सीमित नहीं है अवयवों की संख्या तो क्या होगी, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में बच्चों, मज़ा आ रहा होगा तो मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं बच्चों, तीसरा दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 99 100। ये भी देख रहे हैं 100 तक स्टॉप हो गया, मतलब 100 के बाद नहीं लिखना है, मतलब ये सीमित है। सीमित का मतलब निश्चित है, तो जब निश्चित है तो क्या होगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब आगे से लिख देंगे यह परिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख रहे हैं, चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो जैसा कि जान रहे हैं बच्चों, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़े होता है लेकिन कहाँ तक लिखना है, कोई सीमा नहीं है। तो जब कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई बाउंड्री जब नहीं रहेगी बच्चों, तो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मतलब समझ में आ रहा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला दिया गया है बच्चों, देख रहे हैं 99 मतलब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। जैसा कि अब बच्चों जानते हैं 99 स्टॉप हो गया, मतलब ब्रेक हो गया। 99 के अंदर लिखना है छोटे अभाज्य। तो जैसा कि जानते हैं छोटे अभाज्य, जैसे कि शुरुआत में ही जब हम ये क्लास 11 का बुक चालू किए थे बच्चों, तो हम सबसे पहले ही बता दिए थे, सारी बातें बता दिए थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, इसीलिए क्योंकि इस पूरे किताब में आपकी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में फर्स्ट पार्ट में, जहाँ से ये किताब चालू हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है ठीक है, चलिए फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं, वह संख्या जो अपने आप से कटे, ये खुद से कटे, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 99 के अंदर आपको लिखना अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि स्टॉपेज है इसलिए क्या होगा, यह परिमित समुच्चय होगा। ठीक है बच्चों, अब यहीं पे स्टॉपेज किया जाता है। अब नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम प्रश्न संख्या 3 से आपको बताएंगे। दोस्तों बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है बच्चों।